हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मानवीन सिंह एडवोकेट। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लॉ स्कोप, जहां पर आपको मिलती है जुडिशरी से रिलेटेड सारी लेटेस्ट जानकारियां। तो आज की वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं एक ज़बरदस्त टॉपिक पर, जिसका नाम है मौलिक विधि यानी सब्सटेंटिव लॉ क्या है और प्रक्रिया विधि यानी कि प्रोसीजर लॉ क्या है। तो आज की वीडियो में हम सब्सटेंटिव लॉ और प्रोसीजर लॉ के बारे में जानेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए, जिससे आपको हमारी सारी लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहले हम जानते हैं मौलिक विधि यानी कि सब्सटेंटिव लॉ। मौलिक विधि क्या होती है? तो बेसिक सी बात की जाए, एक ऐसी विधि जो पक्षकारों के अधिकारों और कर्तव्यों को परिभाषित करके उन्हें सुनिश्चित करती है, वो मौलिक विधि कहलाती है। हम अपनी भाषा में देखें, नॉर्मल भाषा में देखें तो ऐसी कोई विधि जिसके माध्यम से पक्षकारों को अधिकार और दायित्व दिए जाते हैं, उनके अधिकार दायित्वों के बारे में बताया जाता है, वो सारे लॉ मौलिक विधि कहलाते हैं यानी कि सब्सटेंटिव लॉ कहलाते हैं। एग्जाम्पल के रूप में देखें हम तो भारत का संविधान इसका एक एग्जाम्पल है। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 ये एक इसका एग्जाम्पल हो सकता है। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 इसका एग्जाम्पल है। भारतीय दंड संहिता इसका एक एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति के अधिकार और दायित्वों के बारे में बताया गया है। इसके बाद आता है सेकंड लॉ जो आती है, जिसको बोलते हैं प्रोसीजर लॉ, प्रक्रिया विधि। तो प्रक्रिया विधि क्या होता है, तो इसके बारे में हम जानते हैं। ऐसी विधि जो मौलिक विधि को प्रवर्तित करने के लिए कार्रवाई का निर्धारण करती है, प्रक्रिया विधि कहलाती है। अब कार्रवाई का निर्धारण या कार्रवाई के अंतर्गत सिविल और दांडिक दोनों कार्रवाई इसके अंतर्गत आती हैं, ऐसा हम मानेंगे। बात की जाए जो हमें अधिकार दायित्व किसी व्यक्ति को मिले मौलिक विधि के द्वारा, उन अधिकार दायित्वों को कैसे लागू कराया जाए, उसका तरीका क्या है, उस तरीके को बताता है प्रोसीजर लॉ। उसको बोलते हैं प्रोसीजर लॉ। प्रोसीजर लॉ के कुछ एग्जाम्पल हम देखें तो सिविल प्रोसीजर कोड, जिसको हम सीपीसी बोलते हैं, 1908 सिविल मामलों के संबंध में। क्रिमिनल मामलों के संबंध में सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जिसको बोलते हैं 1973। परसीमा अधिनियम 1963 ये लिमिटेशन के बारे में बताता है, ये भी एक प्रोसीजर लॉ है। तो सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के बारे में हमने जाना। अभी एक और बेसिक चीज जानते हैं कि प्रोसीजरल लॉ जो होते हैं उनका उद्देश्य क्या है, क्यों बनाए जाते हैं प्रोसीजर लॉ। इस बात को बहुत अच्छे से समझिए और बहुत अच्छे से आपको याद रखना है, ये एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है, इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो प्रोसीजर लॉ का बेसिक उद्देश्य की बात की जाए तो प्रक्रिया विधि का उद्देश्य सामने वाले पक्षकार को सुनवाई का अधिकार सुनिश्चित करना है, क्योंकि जो अधिकार उसे प्राकृतिक न्यायदान रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस के माध्यम से दिया गया है। क्योंकि रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस यदि आपने पढ़ा होगा तो आपने सुना होगा, तो उसमें बेसिकली दो अधिकार किसी भी व्यक्ति को मिलते हैं। पहला अधिकार कि कोई भी व्यक्ति अपने स्वयं के मामले में न्यायाधीश नहीं हो सकता। दूसरा, किसी भी व्यक्ति को उसके सुने बिना कोई भी जजमेंट उस पर इम्पोज नहीं कह सकता, यानी कि सामने वाले को सुनवाई का अधिकार दिया जाना बहुत जरूरी है। तो ये लॉ को लागू करने के लिए ही प्रोसीजर लॉ का निर्माण हुआ, जन्म हुआ। यदि ये अधिकार रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस यदि नहीं होता तो हमें प्रोसीजर लॉ बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे कि हम एक एग्जांपल से समझें, आईपीसी के अंदर बता रखा है कि यदि सेक्शन 302 बताता है किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति की हत्या की तो उसे मृत्युदंड या आजीवन कारावास का पनिशमेंट मिलेगा। अब किसी व्यक्ति को पकड़ा गया, उसने ये उस पर चार्ज है, उसको बोला गया है, बताया गया है कि इस व्यक्ति ने इस व्यक्ति की हत्या की है, तो उस व्यक्ति को हम पकड़ेंगे, सीधा सजा दे देंगे, या तो मृत्युदंड या आजीवन कारावास, यदि प्रोसीजर लॉ नहीं होता तो। इसीलिए हमने प्रोसीजर लॉ बनाया। हो सकता है वो व्यक्ति निर्दोष हो सकता है उस व्यक्ति ने अपराध ना किया हो सकता है उस व्यक्ति ने गलती से अपराध हुआ हो सकता है कि जो एक्सेप्शन की कंडीशन आती है उसमें अपराध हुआ हो। तो उन सभी चीज़ों को उसे सुनने का अवसर तो मिले, इसलिए हमने प्रोसीजर लॉ बनाए। तो आज की वीडियो में इतना ही। और भी हमारी इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और वीडियो को बहुत देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। और आप हमारी लाइव क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 9755975821 पर व्हाट्सएप करके आप हमसे जानकारी ले सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए उन सभी लोगों को जिनके पास ये नॉलेज आसानी से पहुंच सके, जिनको आप चाहते हैं कि जुडिशरी के फील्ड में उन्हें अच्छी नॉलेज होना चाहिए। तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं।
तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।